जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं आप सबके लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 बीएड सेमेस्टर 2 के जो प्रश्न पत्र है सेशन 22-24 का, उसका लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का मैं प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। दोस्तों, यह पेपर आपके 3 खंडों में डिवीजन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। तो ग्रुप ए की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। अधिगम के अनुकूल सिद्धांत में कौन से हैं? फिर है सेसियोग्राम में क्लिक का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति क्या कहलाती है? निम्नलिखित में से सृजनात्मकता के आवश्यक लक्षण क्या हैं? मनोवृत्तियों अभिव्यक्ति होती है। एटीट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन। प्रेरक हो सकते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर है, प्रेरक हो सकते हैं। और क्वेश्चन 10 में है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है। अब क्वेश्चन खंड बी की बात करें दोस्तों, तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, इसमें से आपको 4 प्रश्नों को जवाब देना होता है। 5-5 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार सहायक होगा? दूसरा है, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया सुप्त अनुबंधन में क्या अंतर है? ठीक है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में आवश्यक अंतर्नोद एवं प्रोत्साहन के चक्र को स्पष्ट करें। ठीक है। सर्कल ऑफ नीड, ड्राइव एंड इनिशिएटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। 6 नंबर में है, कॉन्सेप्ट ऑफ सृजनात्मकता के तत्वों को उल्लेख करें। ठीक है। मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एलिमेंट्स पूछा गया और उसमें बुद्धि का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है, शॉर्ट नोट लिखना है डाइवर्जेंट थिंकिंग पर। आप सारी चिंतन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 में है, समावेशी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर दिया है, कल्पना हमें सीखने में कैसे मदद करती है? इमेजिनेशन हेल्प अस टू लर्न। ठीक है। खंड सी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 4 प्रश्न लिखने होते हैं। ये आपके 10 नंबर के मार्क्स होते हैं, 10 नंबर के आपके प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। 11वां पूछा है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम की विवेचना कीजिए। फिर 12वां में पूछा है, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं? परिपक्वता व सीखने के क्या संबंध है? सीखने में क्या संबंध है? फिर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपों विधियों से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए। फिर दिया है, सूझ के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और 15वां नंबर दिया है, समाज के लिए शिक्षक कितने महत्वपूर्ण है? विवेचना कीजिए। 16वां में दिया है, सहकारी सीखने के मुख्य सिद्धांत क्या है? समझाएं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर दिया है, समूह विधि सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति में से एक है, विवेचना करें। तो ये आपके प्रश्न पत्र आपके थे विनोबा भावे सेमेस्टर बीएड सेमेस्टर 2 के जो पेपर हुआ है 2022-24 का, लर्निंग एंड टीचिंग का, इसका प्रश्न पत्र था। धन्यवाद।